ओके, तो हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं और मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कराया था। मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको चीज़ों को कवर कराया था कि मैंने रॉकी माउंटेन के बारे में, सियारे मात्रे के बारे में बताया। मैंने वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, मिसौरी, मिसिसिपी के बारे में बताया, एप्लेशियन माउंटेन के बारे में बताया और आज हम कवर करेंगे। मैंने कनाडा के अंदर कुछ लेक्स थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स थी, जैसे ग्रेट स्लेव लेक होगी, ग्रेट बियर लेक और मैकेंजी रिवर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ब्रूक्स रेंज के बारे में, कहाँ पर लोकेट करती है ये। और मैंने आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया, पिछले लेक्चर में आप जाइए उसको प्लीज़ कवर करें, को बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से निकलते हैं। मैं काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ कवर करते चल रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको कुछ और बात बता देता हूँ, अगर चाहे आप किसी भी कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो देखिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आप कर रहे हो तैयारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो और चाहे आप कर रहे हो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का और यूके पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इवन ये जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कंप्रेहेंसिवली चीज़ों को कवर किया है और यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ दिस इज़ द पार्ट 2 मतलब लेक्चर 2 है ये हमारे लोकेशन का। तो मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पीछे बता दिया था कि थोड़ा-सा मैं रिवीजन करा दूँ, क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो ये दिस इज़ द ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है और इसके ग्रीनलैंड के बीच में एक स्टेट है, डेविस स्टेट जो कनाडा और ग्रीनलैंड को कनेक्ट करता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बैफिन बे और द लैब्राडोर को कौन-सा सी कनेक्ट करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए डेविस स्टेट। मैंने आपको हडसन बे के बारे में बताया था, दिस इज़ द हडसन बे के बारे में पूछा जा सकता है कि वेयर इज़ द लोकेशन पूछी जा सकती है कि इसकी लोकेशन क्या होगी? मैंने व्यू फोर्ट सी के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको मैकेंजी सॉरी सॉरी मैकेंजी माउंटेन है, मैकेंजी माउंटेन के बगल से ही निकली है मैकेंजी रिवर जो अपना पानी कहाँ पर डाल देती है, कहाँ पर उड़ेल देती है, दैट इज़ द ब्यूफोर्ट सी के अंदर या फिर आर्कटिक सी के अंदर। और यहाँ पर ये रिवर के नाम के बताया था मैंने, दिस इज़ द ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, दोनों से निकलता है पानी इसका। देखिए यहाँ से इसका पानी निकलता है मैकेंजी रिवर का और फिर थोड़ा-सा पानी यहाँ से जाता है। तो और ये दोनों रिवर कैसी हैं? दीज़ आर द फ्रेश वाटर लेक। मैंने आज बहुत कम्प्रिहेंसिवली इन चीज़ों को कवर किया है। आज के बारे में आज का जो लेक्चर होगा मोस्टली कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन द लेक्स, ठीक है? 5 ग्रेट लेक्स और भी दूसरी चीज़ें मैंने कवर करी है। मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा वन बाय वन। तो आप ये देख सकते हो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बता दिया कि जो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है और किसके पैरेलल है? मैंने बताया था 49 नॉर्थ लैटीट्यूड के पैरेलल है। तो आज के लेक्चर में हम इन रिवर को कवर करेंगे, इन थोड़े से इनके बारे में देखेंगे, ठीक है? और भी कुछ देखेंगे, बहुत सारा आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द ग्रेट बियर लेक और ग्रेट बियर लेक से नीचे आती है ग्रेट स्लेव लेक आती है। ग्रेट स्लेव लेक से मैकेंजी रिवर का फ्लो होता है और मैकेंजी रिवर का थोड़ा-सा पानी यहाँ से थोड़ा-सा पानी ग्रेट बियर लेक से भी जाता है। और फिर अब आते हैं हम ग्रेट स्लेव देखिए मैं आपको ज़रा एक और बात बताना चाहता हूँ प्लीज़। ये चीज़ों के बारे में देखें आप ज़रा ये देखें आपको अगर आप अच्छे से दिखाई दे तो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है ये, ठीक है? ये वाला ये पेन जो चल रहा है, ये बॉर्डर है। किस-किस के बीच में बॉर्डर है? ये बॉर्डर है कनाडा और यूएसए के बीच में। तो इन बॉर्डर पर इस बॉर्डर पर कुछ लेक्स बनी हुई हैं। ग्रेट उनको 5 ग्रेट लेक्स बोला जाता है। तो वो लेक कौन-कौन सी हैं उसके बारे में देखें। कुछ लेक ऐसी हैं कि मतलब कुछ नहीं, एक लेक को छोड़कर काफ़ी लेक जो हैं जो 4-5 लेक हैं ये तो 4 लेक जो है बिल्कुल बॉर्डर बीचों-बीच से निकल रहा है उनके। एक लेक ही यही है, जो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से कौन-सी लेक है ये। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई ये कौन-कौन सी लेक है। दिस इज़ द सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर। और ये कौन-सी लेक होगी? लेक मिशिगन। आपने मशीन गन का नाम सुना क्या? उससे याद रह सकता है, मिशिगन। और ये जो लेक है, ये लेक कौन-सी हो जाएगी? लेक हुरॉन, ह्यूरो ह्यूरॉन हीरो के नाम से याद रख सकते हो आप, हुरॉन। और ये लेक कौन-सी हो जाएगी? ये लेक हो जाएगी लेक ईरी और ये कौन-सी हो जाएगी? लेक ओंटारियो। और इस ओंटारियो लेक से आपके पास एक रिवर निकलती है जिसको सेंट लॉरेंस रिवर बोला जाता है। और मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था पिछले लेक्चर में भी शायद हाँ, बताया था मैंने कि यहाँ ये मॉन्ट्रियल शहर जो कनाडा का है बहुत फेमस है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुई थी। यहाँ बताएँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो वो इसी शहर पर इसी रिवर पर वो शहर स्थित है। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ये डाला है तो अभी इसको बाद में भी देख सकते हो। चलो फिर डेविस स्टेट के बारे में बताया था मैंने। जो डेविड स्टेट है 2 इसके बारे में मैंने इसमें लेक्चर में भी मैंने शुरू में ही बता दिया था। आपको पता होना चाहिए कि किस-किस को कनेक्ट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस के अंदर। अभी ज़रा थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ मैं। ओके। तो देखिए, अब मेरी बात सुनिए। ये
ये कौन सी लेक होगी? ये जो रेड लाइन देख रहे हो ये एक बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, किस-किस के बीच में? कनाडा के और यूएसए के बीच में। तो ये लेक होगी फ्रेश वाटर की लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया। ये सबसे बड़ी लेक है ये, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लेक है एरिया के मामले में, विद रेस्पेक्ट टू द एरिया। मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत दूर तक फैली हुई है, ये जो है बहुत दूर तक, इसने काफ़ी एरिया कवर किया हुआ है, सरफेस एरिया काफ़ी कवर किया हुआ है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द व्हिच लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू द एरिया, तो एरिया के मामले में लेक सुपीरियर है। और अगर वॉल्यूम के मामले में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द लार्जेस्ट, रिवर के बारे में नहीं, लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है, वो कौन सी फ्रेश वाटर की लेक है? तो आप बोलोगे बैकाल लेक, जो कि रशिया के अंदर है। एक बात होगी भैया, आपसे पूछा जाएगा। और आपसे एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया कौन सी रिवर ऐसी है, देखिए आगे आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे कि जो ऐसी कौन सी रिवर है जो जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर, मतलब यूएसए के बॉर्डर के बीच में है। तो यही लेक ऐसी है, मतलब और भी लेक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये लेक ऐसी है जो कि दोनों के बॉर्डर के बीच में आ रही है। और कौन सा बॉर्डर? मैंने बताया 49 डिग्री लैटिट्यूड, लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया है। और एक बात देखिए प्लीज, ये जो है ये ये वाली जो है, इसमें एक कैनाल है, इस कैनाल का नाम सू कैनाल होता है, सू कैनाल। और एक और बात बताऊँ, एक रिवर भी फ्लो करती है ये जो रिवर है, इसको सू कैनाल बोल दो या वो, अभी अब बताता हूँ। लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर ने हुरॉन से शादी की हुई है, मैरी की हुई है, मैरी। इसलिए इनके बीच में एक संबंध है। और वो संबंध कैसा स्टेब्लिश किया गया है? मैरी से। इसलिए इनके बीच में जो रिवर फ्लो करती है, दैट इज द मैरी रिवर। तो एक सुपीरियर लेक का पानी ह्यूरोन में ह्यूरोन के अंदर जाता है, वो कौन सी रिवर से जाता है? आप बताओगे मैरी से। या अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि कौन सी कैनाल कनेक्ट करती है, तो दैट इज द सू कैनाल। सू, आपको सूसू लगी है ना, तो वही वाली कैनाल है, सूसू वाली कैनाल, बहुत सूसू करती है। दूसरा क्वेश्चन पूछे, दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा? देखिए दूसरी जो फ्रेश वाटर की लेक है वो है मिशिगन। मिशिगन का मतलब मशीन गन। और ये जो है, दिस लेक एंटायरली लोकेटेड, दिस लेक, आप देख रहे हो मेरा कर्सर जहां चल रहा है, दिस लेक एंटायरली लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये लेक जो है फ्रेश वाटर की लेक है, सभी की सभी। और इस देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो लेक है मिशिगन और ह्यूरॉन लेक है, इनके बीच में कौन सा स्टेट होगा? तो आप बोला माँ की नाक, ऐसा बोलना, माँ की नाक। ठीक है, माँ की नाक ही है इनके बीच में जो स्टेट है। तो मैंने आगे लिखा हुआ है, तो इनके बीच में जो स्टेट है, जो एक देखिए, ये रिवर, अरे कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। देखो ये ये कौन सी है? ये लेक होगी आपका मिशिगन, और ये होगी ह्यूरोन। तो इनके बीच में एक स्टेट है। स्टेट के बारे में आपको पता होगा क्या होता है? स्टेट में सीधी लाइन नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट होता है। देखिए एक वाटर बॉडी है और एक वाटर बॉडी है, इनके बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी होगी, मतलब एक छोटी वाटर बॉडी दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, उसी को स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो मिशिगन और ह्यूरोन के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, और उसी का नाम है माकिनाक। याद रख लेना, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, बस थोड़ा सा याद रहे आपको बस, क्योंकि एग्जाम में पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनफॉर्मल, देखिए मैं इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ बहुत करता हूँ, मैं फॉर्मल लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मुझको पता है कि इंडिया के अंदर चमत्कार को सलाम किया जाता है, ना कि इन्वेंशन को सलाम किया जाता है। चलो ठीक है, हम क्या कर रहे थे? हाँ, हम ना, हाँ, अब एक पीसी वाले लेक्चर पे थे हम। देखिए ठीक है, और हाँ ठीक है, लेक मिशिगन के बारे में हमने बताया, मैंने बता रहा था आपको कि लेक मिशिगन एक ऐसा शहर है जो कि शहर नहीं, लेक है, जो कि एंटायरली लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर एक माउंटेन है, आयरन माउंटेन। आपसे पूछा जाएगा आयरन माउंटेन कहाँ पर है, आप कहोगे तो हमको क्या लेना, कहीं भी हो। मैं कहूँगा आपको आईएएस या आईपीएस बनना है ना, तो हम भी यही बोलेंगे तुमको, तुम नहीं बनोगे। तो लेक मिशिगन के पास ही आयरन माउंटेन, आयरन होगा भैया, आयरन की इंडस्ट्री यही है, यहाँ पर आयरन निकलता है। कभी आपको ये वैसी थोड़ी वैसी नहीं है, ये यहाँ पर आयरन की इंडस्ट्री डेवलप है यहाँ पर। ठीक है, देखो ये लिख रखा हो, ये ड्यूलूथ, ड्यूलूथ देखिए, ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री डेवलप, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द आयरन। यहाँ पर आयरन माउंटेन है, तो आयरन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री होगी, स्टील इंडस्ट्री होगी, बस आस पास ही होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इधर की साइड, देखिए यहाँ, ये यहाँ देखिए इधर अपलेशियन माउंटेन के बारे में मैंने आपको बताया था। दिस इज द कहाँ गया ये अपलेशियन माउंटेन, और अपलेशियन माउंटेन से
फाइन क्वालिटी का कोयला निकलता है जिसको बोलते हैं एंथ्रासाइट कोल, और एंथ्रासाइट कोल के अब भैया यहीं यहाँ से तो फ्यूल लाएंगे, यहीं पर उनका रॉ मटेरियल आ गया, आयरन मिल गया, तो इंडस्ट्री जो आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री यहीं तो डेवलप होगी। अब यहाँ थोड़ी कर दोगे इधर की साइड में कि पता यहाँ से कोल भर भर के ले जाने, पता लगो आपको ले जाने लाने की कॉस्ट ही ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए आप किसी जहाँ पर रॉ प्रोडक्ट मिलता हो, रॉ मटेरियल मिलता हो, ऑफिस अभी जरूर दूर हो सकता है आपका, सिंगापुर में ऑफिस हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री पास में ही लगाई जाती है किसी भी रॉ मटेरियल के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आयरन और इंडस्ट्री, ये वाली इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप, कोल कोल इंडस्ट्री भी डेवलप है यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि एप्लेशियन माउंटेन है। अरे कहाँ गया भैया, हम कहाँ थे? अच्छा ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक शहर है, ये जो आपने देख लिया ना ये वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ यार, ये देख रहे हो आप ये। अरे यार दूसरा पेन लेते हैं हम, रेड कलर का पेन, ग्रीन ले लेते हैं यार। तो ये मिशिगन होगी, लेक मिशिगन, और यहाँ पर लेक माकीनाक स्टेट है। और ये जो है ये पूरी, और देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये एक मेडिसन डेयरी वो है, मेडिसन डेयरी फार्म, यहाँ पर मेडिसन डेयरी है। मेडिसन डेयरी का मतलब देखिए यहाँ पर जो है आ, जो एक घास होती है, मैं आपको उस दूसरे लेक्चर में कवर करूँगा, इसलिए यहाँ पर जो मतलब ऐसी घास जो अगर आप किसी दूध देने वाले जानवर को खिलाओगे तो उससे दूध ज़्यादा देने लगता है, दैट इज द यहाँ पर मेडिसन डेयरी डेवलप हुई है, बहुत अच्छे से डेवलप हुई है वो, ऑस्ट्रेलिया मतलब जहाँ इसी लैटिट्यूड पर सब जगह डेवलप हो रखी है। हाँ, एक और यहाँ पर एक और जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है, अगर आपको याद रह सकता है तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ओके, वेल एंड गुड। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे मैंने माकीनाक स्टेट के बारे में बता दिया कि माकीनाक स्टेट किस किस को कनेक्ट करता है, और दूसरा अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए एक ये जो ह्यूरोन है, ह्यूरोन से पानी कहाँ पर जाएगा, ह्यूरोन से पानी जाएगा लेक ईरी के अंदर, ठीक है, लेक ईरी के अंदर। और मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पर जो एक डेट्योरोट मतलब एक इंडस्ट्री डेवलप है यहाँ पर, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या हो गया, ऑटोमोबाइल में आपका आयरन लगता है, स्टील लगता है, और भी उसको बनाने के लिए फ्यूल लगता है। तो आपको मैंने एप्लेशियन माउंटेन के बारे में बताया था, और आयरन इंडस्ट्री यहीं पर डेवलप है, तो भैया क्यों ना बने यहाँ पर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, ऑफकोर्स डेवलप होगी। तो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप है। आपसे पूछा जाता है डेट्योरोट इज रिलेटेड टू द बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री से यहाँ पर बिलोंग करता है। दूसरा आया था ये लेक, अब देखिए अब इस पानी आ जाएगा यहाँ पर, तो इस लेक का नाम क्या रहा, इस लेक का नाम ईरी लेक, दिस इज द ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक, ये भी भैया मीठे पानी की झील है, आपको याद रख लेना। एक दो तीन चार पाँच, पाँच जो है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है इन्हीं के अंदर मिलता है। इवन चलो बाद में बात करेंगे, अगर मैंने दिया हुआ है। और देखिए, हाँ, ये ईरी लेक है, और ईरी ईरी भी कनाडा और यूएसए के बीच में लाई करती है, देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर है ये। और फिर इसके बाद में आता है, देखिए मैंने यहाँ पर एक अभी नेक्स्ट वो बताऊंगा, फिर उसके बाद में लेक ओंटारियो आ जाती है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, और ये जो रिवर है ये देख रहे हो, इस पर सेंट लॉरेंस रिवर है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल शहर लोकेटेड है, इस पर काफ़ी फेमस शहर है यार, हल्के मत लेना इसको। एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो लेक ओंटारियो के अंदर कौन सी रिवर फॉल करती है, तो आप बोलोगे नाइग्रा रिवर। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन ये बताता है कि नाइग्रा फॉल कौन सी रिवर पर, तो ये तो बता दोगे आप कि नाइग्रा रिवर पर। आप अक्सर अगर ये पूछें आपको कौन से नेशन में, कौन से नेशन के अंदर है, तो आप बोलोगे अमेरिका, अमेरिका के अंदर ही है, ये कनाडा के अंदर, ध्यान से रखना। नाइग्रा फॉल इन इन कनाडा, कभी आप अमेरिका के अंदर लगा दो गलत हो जाएगा फिर। तो देखिए एक दो तीन चार, चार रिवर ऐसी हैं जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, लेकिन एक ही रिवर लेक मिशिगन एक ऐसी रिवर है जो कि अलग सेपरेट है, एकदम यूनाइटेड स्टेट के अंदर अलग है। अब मैं आपको जरा कुछ लेक्स के वो जो कुछ फ्रेश वाटर की लेक बताना चाहता हूँ वर्ल्ड के अंदर। देखिए मैं इन लेक को डिटेल्स से कवर करूँगा हर एक लेक्चर के अंदर। जैसे लेक सुपीरियर होगी तो आपको ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा पूछा जाए कि लेक सुपीरियर कहाँ पर है, लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, ये कैसी फ्रेश वाटर की लेक है, या फिर ये सलाइन वाटर की लेक है, कैसी लेक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हुरॉन कहाँ पर है, मिशिगन कहाँ से है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन लेक्स को आप ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, फिर वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमीशन क्योंकि बहुत तेज हो गया है, ठीक है, देखिए ऐसे लेक ऐसे पूछा जाएगा। आ गया भैया, हाँ ये कमीशन आपसे ऐसे पूछेगा कि नॉर्थ से वेस्ट की ओर आप लेक को अरेंज कीजिए, पहले कौन सी लेक है, ग्लेट बियर लेक, ग्लेट स्लेव लेक्स, और फिर आपको यहाँ पर जो भी लेक्स होंगी कि लेक्स सुबी लेक, तो ऐसी जो आपको ये जो अरेंजमेंट है ये आना चाहिए, क्योंकि देखिए कमीशन भैया अब जो है क्वेश्चन इजी वाले पूछता नहीं है। अब जो है वो सबकी सबके जितने भी मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पर रहते हैं कि भाई हम तो फाड़ देंगे पेपर को, उनका धुआं निकाल देता है बहुत, मतलब हवा निकाल देता है ना चुप करके।
अब मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा डेटा दिया है इनके बारे में। लेक सबसे बड़ी देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ों के बारे में कन्फर्म कर दूँ। एक तो लेक है हमारे पास, लेक बैकाल लेक। बैकाल लेक जो है सबसे ज़्यादा पानी, फ्रेश वाटर लेक जो है लेक बैकाल लेक है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा को तो हम बोला है बैकाल लेक। अगर उसने पूछा वॉल्यूम के टर्म भाई कितना पानी है, अगर ये पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो आप बोलोगे, क्योंकि लार्जेस्ट लेक होने का मतलब हो गया फ्रेश वाटर की, लार्जेस्ट लेक होने का मतलब ये हो गया कि उसका एरिया बहुत दूर तक, पानी कम है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है उसका। तो सबसे बड़ी जो लेक है, लेक सुपीरियर है। और मैंने आपको यहाँ पर बस ये बता दिया कि थोड़े-थोड़े नोट्स बनाना, मैंने यहाँ पर डिटेल्स में कवर किया है, तो प्लीज़। और डेटा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी आपको सोचो कि आपको हार्ट अटैक आ जाए ये कि भई ये क्या कर दिया इतना बड़े-बड़े, कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने रेड किया थोड़ा-सा बस लिख रहा हूँ आपको कि भैया लेक सुपीरियर हो गया, और ये हुरॉन लेक से कनेक्टेड है, किससे, सू कैनाल से कनेक्टेड है, और मैरी रिवर से, ये मैरी रिवर या सू कैनाल इज़ द सेम थिंग। दूसरा, वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रॉपिकल लेक और कौन सी होती है, लेक विक्टोरिया। मैं जब नॉर्थ आपको अफ्रीका पढ़ाऊँगा, तो अफ्रीका के अंदर पूरी डिटेल से मैं आपको सारी रिवर कवर करने वाला हूँ। वहाँ पर जो रिफ्ट वैली एक्टिव है उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा। रिफ्ट वैली के अंदर कौन-कौन सी आती है, एक बात याद रखना, बस छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि भैया लेक विक्टोरिया से जो है नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। और मैंने मैप, जब मैं आपको वो बता रहा था एक हाँ, मैं जब ये एक्चुअली यूकेपीसीएस के बारे में बताया था मैंने, यूकेपीसीएस के लेक विक्टोरिया से जो ये बात याद रखना कि लेक विक्टोरिया से जो है इक्वेटर पास होती है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेक विक्टोरिया से ये पास होते हैं। मैं बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपका लेक्चर बड़ा ना हो। लेक विक्टोरिया हो गया, लेक हुरॉन हो गया, अभी मैंने आपको बताया था लेक हुरॉन जो है बॉर्डर पर लोकेटेड करती है। दूसरा, लेक मिशिगन एंटायरली लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और लेक मिशिगन जो है लेक हुरॉन को किस कौन से स्टेट से कनेक्ट करती है, आप बोलोगे माकीनाक, माकीनाक। दूसरा आता है कि लेक तंजानिया, ये मैं आपको करूँगा जितना भी हो सके, ठीक है, नहीं हो सकते वेल एंड गुड। हो सकता है कि ये अफ्रीका के अंदर लाई करती है। और नेक्स्ट जो आता है लेक बैकाल, ये भी सब कवर करूँगा मैं। तो बस मुझे लगा कि मैं थोड़ा बड़ा लेक के बारे में या कवर कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में भी बता दूँ, हालाँकि इनको सेपरेट लेक्चर में मैं कवर करूँगा। तीसरा, मैंने आपको बताया कि लेक बैकाल लेक ये रशिया के साइबेरिया रीजन में स्थित है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम के मामले में। भैया ऐसा ना समझे कि हमको इंग्लिश नहीं आती, फाड़ू इंग्लिश आती है हमको। बस वो तो हम थोड़ा इन्फॉर्मल लैंग्वेज रखते हैं, जो हमको पता है ना यहाँ पर इंडिया के अंदर, कि भैया चमत्कार को सलाम करते हैं लोग यहाँ पर। तो आप जितना देहाती रह सकते हो, ठीक है, ओके, ग्रेट। बियर लेक के बारे में आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट होता है हमारा लेक मालाबी, जब मैं बताऊँगा बहुत बहुत अच्छे से। मालाबी लेक जो है अफ्रीका के अंदर आती है, और इसको नियासा लेक भी बोला जाता है, अलग-अलग नाम दिया जाता है। और इसके अंदर जो है कौन-सी ड्रेन रिवर होती है, लेक जाम्बी रिवर होती है। ड्रेन मतलब पानी डालती है इसके अंदर। और ग्रेट स्लेव लेक मैंने अभी आपको कवर करवा दिया था कि एंटायरली लोकेटेड इन द कनाडा के अंदर भैया लोकेट करती है ग्रेट स्लेव लेक। और इससे कौन सी मैकेंजी रिवर जो है इससे बाहर निकलती है, ओके। दूसरा, ईरी 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 लेक के बारे में मैंने बता दिया। ईरी, अब एक क्वेश्चन और बनता है यार, ज़रा मैं यहाँ पर बता ही दूँ आपको, थोड़ा-थोड़ा लगा लेना। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे फ्रेश वाटर कौन-सा है? 1, 2, 3, 4, 5 रिवर हैं, तो इनमें से सबसे फ्रेश वाटर किसका है? आपको तो सारी फ्रेश वाटर की लेक है, लेकिन अगर चेक किया जाए तो सबसे फ्रेश वाटर का लेक जो है लेक सुपीरियर का माना जाता है। आप समझ गए कैसे? क्योंकि पानी यहाँ से निकलेगा, तो इसके अंदर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया इसके अंदर एक और जो क्वेश्चन आता है, ये आता है कि सबसे पहले सनराइज़ कौन-सी लेक पे करेगा? तो सी बात है, ईस्ट से पहले निकलेगा तो सन जो राइज़ है लेक ओंटारियो पर सबसे पहले राइज़ करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बाद में इन पाँचों लेक में से सनसेट किस पर करेगा? सन सबसे बाद में किस पर छुपेगा? तो लेक सुपीरियर पर सबसे बाद में छिपेगा, सॉरी, छुपेगा नहीं, छिपेगा। तो यहाँ पर सनसेट सबसे बाद में होगा, तो आपको प्लीज़ इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर बस कुछ बचा नहीं है, इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। अब नेक्स्ट मैं कैरिबियन कंट्री के बारे में कवर करूँगा, बहुत डिटेल से कवर करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छूट जाए आपका, तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ देखिए, अपनी पढ़ाई जब भी आप करो प्लीज़ कंप्रहेंसिव करें। ऐसा ना होना चाहिए कि जैसे किसी का पेट खराब हो जाता है ना, वो छोटी-छोटी मतलब प्लेन में जब जाता है, यहाँ पोटी कर दी, यहाँ पोटी कर, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि चीज़ों को देखिए कंप्रहेंसिवली। अगर आपको आईपीएस चाहिए, जो भी बनना है ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको प्लीज़ कंप्रहेंसिव पढ़ाई करें और अपना वैल्यू सिस्टम ठीक रखें। आपके वैल्यू सिस्टम के अंदर आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। ये 5-6 चीज़ें देखिए वैल्यू सिस्टम के अंदर आता है। जब आप मुझे नहीं पता आपके, चलो छोड़ो, ये बहुत लंबी बातें हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।